नमस्कार सभी को, फिर से मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश के युवा नेता श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में हम हमेशा सुनने को मिलता है कि ये गवर्नमेंट जो है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। हम ये हमेशा सुनते हैं और कहीं कहीं जगह हम देख भी रहे हैं। लेकिन आज इस वक्त हम आए हैं आलो शहर के वन ऑफ द नियरेस्ट विलेज पोपदी बस्ती में, जहां मैं पोपदी सेकेंडरी स्कूल में आज आया हूं। इस पोपदी सेकेंडरी स्कूल की हालत किस तरह है हम आपको अभी दिखाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू। और इस बार कोविड के चलते सरकार एक नोटिफिकेशन निकला है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का ऑफलाइन क्लास शुरू करना है और शुरू हो भी रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारा SOP दिया है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है। वहाँ में बेसिन होना है, हैंड सैनिटाइजर होना है, प्रॉपर आपका टॉयलेट बाथरूम होना है, बहुत सारा पेपर में बहुत सारा दिया है। लेकिन इन प्रैक्टिकल आप मैं दिखाऊंगा पोपदी स्कूल के टॉयलेट को, किस तरह यहाँ टॉयलेट और बाथरूम टॉयलेट का कंडीशन है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए, ये लेडीज टॉयलेट है, ना पानी का कनेक्शन है, ना कुछ प्रॉपर साफ सुथरा है। इस कंडीशन में कैसे यहाँ क्लास करेगा, आप देख लीजिएगा। और ये दूसरा है, ये शायद बॉयज का है, यहाँ बहुत ही बुरी हालत में है, ये देख लीजिए आप। मैं सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आज हम यहाँ आए हैं आपका पोपदी सेकेंडरी स्कूल में। हमने सुना है आपका यहाँ एक रिनोवेशन वर्क चल रहा है, तो हम मिस्त्री से जानकारी लिया है। उनका कहना है ये जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, रिनोवेशन जो है, आप लोग का इनिशिएटिव में यहाँ का पोपदू अर्थ बांगो का जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन सभी का सेल्फ कंट्रीब्यूशन में ये काम चल रहा है। तो सर, मैं आपसे इस विषय में डिटेल में जानना चाहूँगा। यहाँ 1961 का एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग है, तो 2-4 दिन पहले हम लोगों ने ये खबर मिली कि स्कूल का हालात, बिल्डिंग्स का जितना भी स्ट्रक्चर्स है, वॉल है, SPT वॉल है, काफ़ी पुराना हो गया है और बहुत वॉल ऐसे है कि टूटा फूटा है। तो इसका मेंटेनेंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही थी। तो हम लोगों ने देखा, हमारा पोपदू अर्थ बांगो के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो हम लोग कम से कम 200 का है हमारा मेंबर। तो अभी तक कम से कम 104-5 लोग इस काम के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है। सिर्फ इंजीनियर है और काफ़ी डॉक्टर्स है और टीचर्स है और बहुत से लोग यहाँ इस काम के लिए, बहुत लोग काफ़ी आगे बढ़ा है। तो इसके लिए मैं अपने दोस्तों को और सारे बांगो के जो भी वेल विशर्स हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई फंडिंग ही नहीं है। हम लोगों ने इस बात को पता लगने के बाद तुरंत यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आगे बढ़ने लगा कि चलिए हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके इस स्कूल को थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करें, क्योंकि ये हमारा जड़ है, जहाँ से हमने पढ़ा लिखा, जहाँ से हमने अपना ज़िंदगी का होश संभाला, इसी स्कूल से हम लोग सब अपना अब तक अपनी ज़िंदगी, परिवार, सब कुछ देखने को, पालने का हमारे पास क्षमता बड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों का एक फीलिंग है कि इतना पुराना बिल्डिंग है जिसको हम अब तक मेंटेन करके, कायम करके रखना हमारा भी एक ड्यूटी बनती है। इसीलिए हम सब शिक्षक से लेके जितने भी वेल विशर्स हैं, एम्प्लॉयज़, हम लोग यहाँ एकजुट करे होके इस स्कूल को मेंटेन करने का कुछ हम लोग उपाय किया। और मैंने बताया कि यहाँ कोई इस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी नहीं है। हम लोग बस अपना कैपेसिटी से थोड़ा बहुत मटेरियल इकट्ठा किया और यहाँ लेबर्स, हम लोग जो है लोकली जो लेबर्स लोग काम कर सकता है, क्षमता है,
इन लोगों को हम लोग एंगेज किया और काफ़ी अच्छी ढंग से वो काम कर रहा है। थैंक यू सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, हमारे यंग एंड डायनामिक लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट हमेशा कहता है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पक्तू बांगो सेक्रेटरी ऑफ पक्तू बांगो एम्प्लॉयज एसोसिएशन, सो अब गवर्नमेंट का तरफ से कुछ यहाँ हेल्प नहीं मिला है क्या इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेके, इस पूरा स्कूल को लेके, और आप लोग का तरफ से इस एरिया का मतलब सिटीजन की ओर से क्या गवर्नमेंट को कुछ अपील या मेमोरेंडम कुछ सबमिट नहीं किया है? जी, इसके बारे में काफ़ी आगे बहुत चर्चा हुई है। तो कभी कभार हम ये जो पक्तू एते बांगो के जो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन मेंबर्स हैं, हम लोग ज़्यादा यहाँ दिन साल नहीं हुए हैं। हम लोग 2016 में हम लोग यहाँ इस वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग कंस्टिट्यूट किया था। तो इसके बाद तुरंत हम लोग बहुत काम किया, फेलिसिटेशन काम किया देने में बच्चों को, हर क्षेत्र में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है ऐसे बच्चों को हम लोग इनकरेज करते आया। आज हम लोग स्कूल मेंटेनेंस में पहुंच गया। तो जैसे आपने पूछ रहे हैं कि कुछ फंडिंग के लिए काम किए नहीं किए, हाँ ज़रूर हम लोग कुछ अपना इस सेक्टर का कंस्टिट्यूंसी का कुछ ये एमएलए साहब को भी हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया। तो मेरे पास वो कागज़ भी है। तो इन्होंने आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एंडोर्स किया कि एक एस्टीमेट बनाए 150 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के लिए बनाए, लेकिन वो अभी प्रोसेस में होंगे या नहीं होंगे ये अब तक हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी पाना मुश्किल है। फिलहाल जो भी हो, हम हमारे अपना सरकार गवर्नमेंट जो भी यहाँ के लोग हैं, जाने माने लोग हैं, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये इसी स्कूल को जिंदा रखना, इसी स्कूल को आगे बढ़ाना, इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस को आगे ले जाना हमारा एक प्रायोरिटी होना चाहिए, ये हमेशा मैं कहता हूँ। थैंक यू सर। आप लोग, आपका एसोसिएशन जो है बहुत ही नोबल काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। मैं अरुणाचल वेस्ट की ओर से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर, कब तक हम इस तरह का काम खुद करते रहेगा? मेरा कहने का यह मतलब है, आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो इस बिल्डिंग को क्या पूरा बना पाएगा? और दूसरी बात, जैसे एते बांगो, पक्तू एते बांगो, यहाँ में पोपदी में जहाँ तक मेरा खबर है 6 बस्ती से यहाँ लोग स्टूडेंट 7 विलेजेस से यहाँ पढ़ने आता है। तो आप लोग काफ़ी पॉपुलेशन भी है। तो ऐसे बहुत सारा बस्ती है, इंटीरियर बस्ती है जहाँ में पॉपुलेशन कम है और एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी कम है। पोपदी एक आलो का एक नियरेस्ट बस्ती है और मैं कहूँगा ये टाउन जैसा ही है। तो टाउन जैसा स्कूल में इस तरह का हालत है और आप लोग अपना तरफ से कोशिश कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोग कब तक बिना गवर्नमेंट का सपोर्ट से इस तरह बिल्डिंग को मेंटेन कर पाएगा? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किए हैं आपने, क्योंकि एक सीमा होती है कि हर इंसान को अपनी तरफ से मदद देना और किसी भी तरह से हाथ बताना, ये हर समय मुमकिन तो नहीं होता। फिर भी कोशिशें हमारी तरफ से रहती है कि कुछ ना कुछ करें। जैसे आपने पूछा कि कब तक ये काम चलता रहेगा, हाँ ये सही बात है। हम लोगों ने ये फैसला किया कि हमारा ये काम से कम एक लोगों को एक जागरूकता हो, कि एक अवेयरनेस इन लोगों को पहुँचे कि स्कूल हमारा लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्थान है। तो इसके लिए सरकार को बोलना, सरकार से मदद लेना और फंडिंग करवाना, ये मेरे ख्याल से ये हमारा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की काम नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कर सकता, हम सिर्फ मदद कर सकता है। अदरवाइज ये काम जो है हमारा यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स लीडर्स के हाथ में होंगे और सब पेरेंट्स और गार्जियन थ्रू ये काम होगा। थैंक यू सर। एग्जैक्टली। तो सर
आपका तरफ से, आपका एसोसिएशन का तरफ से आप यहाँ के इस बांगो के लोकल लीडर्स जो होते हैं, ग्राम पंचायत मेंबर होते हैं, जिला परिषद मेंबर होते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेगा? मैं आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पीआरआई मेंबर्स है, एसएमसी है, एसएमडीसी मेंबर्स है, आप सब आगे बढ़े। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, मेरा ये जो एम्प्लॉय एसोसिएशन जो कर रहा है, ये आपको एक प्रेरणा दे रहा है, आपको एक इंस्पायर कर रहा है कि आप आगे बढ़े। सही। क्योंकि आप छोटे छोटे आप घर में बैठे बैठे सपना देखने से नहीं होता है, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जब एकजुट होकर जब कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे तभी कुछ काम बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, जैसे कि हम देख रहा है आपका स्कूल का बिल्डिंग जो है इस लायक ना रहा अभी, जिसमें बच्चों बैठ के, स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर सके। हर जगह टूटा फूटा है, हर जगह यहाँ सब डैमेज हो चुका है। तो जहाँ तक आपका भी खबर मिल चुके हैं, यहाँ का पक्तू अत बांगो एम्प्लॉयज एसोसिएशन का तरफ से एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहा है इस बिल्डिंग को मरम्मत करने में। तो सर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आपका सवाल को जवाब देने में थोड़ा शर्मिंदा भी हूँ। शर्मिंदा इसलिए कि इस बांगो से 2-3 विधायक निकला है और ये स्कूल जो है हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना स्कूल में से एक में आता है, जो कि आपका हिगे बागरा में एक तो स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है, निकते में एक तो है और ये पोपदी स्कूल रहा। और सबसे स्कूल, तीनों स्कूल में से सबसे पीछे में ये स्कूल चल रहा है। तो 3 विधायक ये एरिया से होके भी आज तक ये स्कूल क्यों ऐसा पड़ा हुआ है, ये शर्मिंदा का बात है। और दूसरा बात, जैसे एक एसएमसी चेयरमैन का हैसियत से बोलने से, हम 2019 अगस्त 16 को हमको एसएमसी चेयरमैन बनाया गया था। तब से हमने बहुत कोशिश किया। सबसे पहले तो एक सरकार का तरफ से एक स्कीम था, मॉडल स्कूल का एक तो स्कीम था, जिसे उस समय का डीडीसी सर ने यहाँ भरपूर कोशिश किया, हम भी उसको साथ देने के लिए कोशिश किया। लेकिन शायद ये स्कीम जो है शायद वो अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी का अंदर में नहीं है, इस तरह अभी वो चीज़ हो नहीं पाएगा। इसलिए आपका सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि आज क्यों स्कूल पिछड़ा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं जो आगे विधायक बना, आगे जो लीडर बना, या तो इसमें ज़मीन का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होके कुछ काम नहीं हो पाया। इसी तरह मैं सोचता हूँ ये अभी भी पिछड़ा हुआ है। सर, जैसे कि हमने सुना है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी लास्ट विजिट यहाँ पोपदी में आए थे। हाँ जी। तो उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एश्योरेंस दिया है इस स्कूल को देखने के लिए, और सुना है हॉस्टल को भी वो बना देगा। तो इसमें सर आपका क्या कहना है? इसमें 2018 में वो रैली, थोड़ा पॉलिटिकल रैली जरूर था, लेकिन उसमें एक तो यहाँ अभी जैसे आपका अभी एम्प्लॉय ग्रुप का एक एसोसिएशन है, और दूसरा एक तो पेप्सू बोल के ये आपका पाक्तू अत बांगो स्टूडेंट यूनियन एक तो है, उन लोग का तरफ से एक मेमोरेंडम दिया था हॉस्टल का बारे में। तो उसमें रैली का सामने में, पब्लिक का सामने में, उस मेमोरेंडम का जवाब में सीएम साहब खुद एश्योर किया था हम 100 बेड का एक हॉस्टल बना देगा बोल के। तो हम लोग का तटीय आलो वेस्ट का विधायक श्रीमान आदरणीय बागरा जी से भी मैं 2 बार बातचीत कर चुका हूँ। उन्होंने कहा मैं सीएम को 2 बार मिला हूँ, आप तो पब्लिक का सामने में एश्योर किया था कि हॉस्टल बना देगा बोल के, ये तो आपका अपना खुद कमेंट था, इसको आप जैसे भी कर देना है। तो मेरा ख्याल से अगर आज भी चाहेगा तो ये काम हो सकता है। ये सब कुछ कागज पत्र सब कुछ ईटानगर में ऑफिस में है। सीएम चाहेगा, सरकार चाहेगा, और हम लोग का विधायक अगर और थोड़ा जोर देगा, ये काम हॉस्टल का काम हो जाएगा, मेरा ऐसा उम्मीद है। तो सर, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ आप तटीय आलो वेस्ट का यहाँ का बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट है। हाँ जी। तो एक एडवांटेज रहता है, जैसे कि आप रूलिंग गवर्नमेंट का एक मेन वर्कर है, एक यहाँ का मंडल प्रेसिडेंट है। तो इसमें सर आपका क्या मानना है? इसमें जो स्कूल का डिफंक होने का कारण, बिल्डिंग का हालत और हॉस्टल ना होने के कारण, आप हमारे विधायक मिनिस्टर साहब बागरा साहब को देता है या चीफ मिनिस्टर को देता है, और इसमें आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए,
सर ये ऐसा है, ये स्कूल जो है 1960-61 से बना है। अगर पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर बना है तो 2 टर्म हुआ है, और बागरा साहब एमएलए हुआ है तो 2 साल हुआ है। तो और ये स्कूल जो है, इसका ये जो है शुरुआत जो है 1960-61 का बात है। इसमें कहीं ना कहीं जो पहले चलाएगा सरकार का पहले जो नहीं सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। पहले वाला को छोड़ दीजिए, जो हो गया पास्ट हैज गॉन। जो अभी जो प्रेजेंट जो है, हमारा गालों में एक ही मिनिस्टर है, लकीली हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मिनिस्टर का आप एक बहुत बड़ा वर्कर है, मतलब सपोर्टर है, और आप इस स्कूल का मैनेजमेंट का चेयरमैन भी है। तो इसका आप एडवांटेज उठा सक रहे हैं कि नहीं सक रहे? ये आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसमें मैं चाहता हूँ 2023 आते आते ये जगह में 2 तो स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, मेरा उम्मीद है जी। मैं ये विश्वास के साथ आपका साथ बोल रहा हूँ। एक तो हॉस्टल बन जाएगा, बॉयज हॉस्टल बन जाएगा, और एक तो इधर ऑडिटोरियम बन जाएगा। ऑडिटोरियम का सब कुछ कागज हो रहा है। कल हमारा क्या आपका मोबाइल में भी मैसेज आया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें ऐसा है, हर जगह ऐसा होता है बोल के बात नहीं है। कहीं ना कहीं स्कूल को डेवलप करने में, स्कूल को जमीन देने वाला और इसमें काम करने वाला और लीडर का, तीनों का थोड़ा इसमें गलती होता है। जैसे कोई काम करने के लिए स्कीम लेके आने के लिए कोशिश करेगा, इधर बोलेगा, जमीन मालिक बोलेगा ये हमारा जमीन है, तो इस वजह से काम जो उसको स्कीम अप्रूव करके लाने वाला भी थोड़ा इसमें हेजिटेट होता है कि ये काम को हम लेके आएगा तो हम काम को कर सकेगा ना, नहीं कर सकेगा। ये भी एक इसमें कुछ ना कुछ इसमें बाधा पड़ता है। ये बात भी आप मान के चलना पड़ेगा। लेकिन हम आपको दोबारा बोल रहा हूँ, 2023-24 आते आते अब दोबारा आने से इधर एक हॉस्टल खड़ा हो चुका होगा। हम अपना ये प्रदेश का सीएम साहब से हमारा विश्वास है, वो जो अपना मुंह से वादा किया था उस वादा को बहुत जरूर निभाएगा। और हम लोग का विधायक बागरा साहब भी इसको जोर दे के हम लोग एक जैसे भी 2 साल का अंदर में एक हॉस्टल देखने को मिलेगा। थैंक यू। मैं एक एसएमसी चेयरमैन होके, एसएमसी चेयरमैन होके और एसएमसी मेंबर का एक बॉस होके और टीचिंग स्टाफ का तरफ से और ये बांगो का तरफ से ये जो काम कर रहा है उन लोग को मैं बहुत बहुत दिल का गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आपका स्कूल का बिल्डिंग जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सर, इस हालत में आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे? जी, तो आपने पूछा ठीक ही है, क्योंकि हम लोग का सिर्फ प्रॉब्लम को बोलने से तो प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग का स्कूल आप अभी देखा होगा, हमारे सब रूम खराब है, पूरा नीचे में पानी का वजह से पूरा बर्बाद हो गया, या स्कूल का टीना का बर्बाद के कारण, पूरा लीकेज के कारण पूरा बर्बाद हो गया, तख्ता होता है ये सब भी। तो इसलिए हम लोग इधर उधर करके कहीं कहीं से तख्ता धुन के और टीना होना कहीं से मैनेज करके और प्लाईवुड कहीं मैनेज करके हम लोग बंद करके तख्ता पीट के टीना डाल के हम लोग क्लास चला रहा हूँ। तो उसमें बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बारिश का समय में टीना लीकेज है, तो वहाँ से फिर पानी गिरता है, तो बच्चा लोग इधर क्लास में भी बैठे समय इधर उधर करके पूरा पढ़ाई चल रहा है। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कितना से कितना तक है? क्लास 1 से 10 तक है। सर, आपका क्लास 1 से 10 तक कितना स्टूडेंट होगा टोटल 71 स्टूडेंट है। 71। सर, टीचर कितना है यहाँ पे? 17 है। 17 इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके सर, 17 टीचर में से कितना स्टेशन में है और कितना बाहर से आ रहे हैं? तो इसमें 3, 4, 5 तो स्टेशन में है, गवर्नमेंट क्वार्टर में। गवर्नमेंट क्वार्टर में, लेकिन क्वार्टर अच्छा नहीं है, फिर भी उन लोग एडजस्ट कर रहे हैं जी। तो बाकी ये लोग जाता है। तो बाकी लोग के लिए सर क्वार्टर नहीं? तो ये स्कूल स्टूडेंट कमी होने का असली कारण है आजकल प्राइवेट स्कूल बहुत है। मिशन है, मिशन तो बेने से लेकर पूरा बच्चा किसके लिए जाता है,
और बाकी प्राइवेट में जाता है। तो इसलिए यहाँ में कोई कोई जो धनी का लड़का उन लोग यहाँ रखना नहीं चाहते हैं। तो स्कूल को अच्छा खराब वो नहीं है, लेकिन उन लोग अच्छा स्कूल में रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो सर आपके स्कूल का सीबीएसई रिजल्ट कैसा है परफॉर्मेंस? ये साल का तो सर छोड़ दीजिए, ये साल तो कोविड का कारण एग्जाम हुआ नहीं है, ऑनलाइन में हुआ। आपका सर आप कितना साल हो गया स्कूल में? मेरा 2015 में यह ज्वाइन है। तो 6 ईयर्स हो गया। 6 ईयर्स हो गया ना जी। तो सर 6 ईयर में आपका स्कूल का आपका अंडर में, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का अंडर में, आपका लीडरशिप में रिजल्ट कैसा है बच्चा का? रिजल्ट 2016 से लेकर अभी तक तो इतना अच्छा नहीं है और इतना खराब भी नहीं है। किसी स्कूल को कंपेयर करने से कोई कोई जीरो में है और हम लोग का मतलब जीरो नहीं रहता है, मतलब फेल परसेंटेज जीरो नहीं रहता है, लेकिन फेल है और 5 वाले भी है। ओके, तो सर आपका स्कूल का हिसाब से आपका टीचर जो है सफिशिएंट है? अभी तक तो सफिशिएंट है। सिर्फ एक हिंदी का टीचर नहीं हम लोग का। हिंदी टीचर नहीं रिटायर हो गया 2020 को। अभी तक हिंदी टीचर नहीं है? टीचर नहीं है अभी। और सर मैथ्स और साइंस का? मैथ्स और साइंस है जी। सर इस गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था, लास्ट टाइम एक ऑर्डर दिया है, क्लास 9 से लेके स्कूल शुरू होना है, क्लासेस ऑफलाइन शुरू होना है। और ये नहीं ना क्लास 9 से लेके 12 तक जो है, कॉलेज तक जो है ऑफलाइन क्लास शुरू होना है और हो भी रहा है हालो हायर सेकेंडरी में, नेहरू मेमोरियल स्कूल में। तो आपका यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 9 और 10 स्कूल अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? कि अब अभी नहीं देखे, अभी मालूम नहीं होगा क्योंकि हम लोग के स्कूल को मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, तो इसलिए बच्चा को एकोमोडेट करना डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग शिफ्ट करके उसी दिन से हम शिफ्ट कर वहाँ क्लास चला रहे हैं। अच्छा, क्लास गर्ल्स हॉस्टल में क्लास चल रहा है, आज भी चल रहा है? पूरे चल रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर से मैं वही पे आऊंगा, सेम पॉइंट पे। सर यहाँ रिपीटेडली बच्चों का एडमिशन जो है कम हो रहा है, एनरोलमेंट कम हो रहा है और परफॉर्मेंस भी यहाँ अतः बांगो, हम जैसे कि हम सबको पता है अतः बांगो से बहुत सारा ऑफिसर निकला है, इस स्कूल से बहुत सारा ऑफिसर्स अरुणाचल प्रदेश में निकला है। तो आजकल जो है इस 5-6 साल में सभी का कहना है परफॉर्मेंस भी कम हो रहा है और आपका एनरोलमेंट भी कम हो रहा है, पोर परफॉर्मेंस हो रहा है और बिल्डिंग का, स्कूल का हालत भी नहीं है। तो इन सभी का जिम्मेदारी और इन सभी पॉइंट में आपका क्या कहना है? तो ये इसी पॉइंट में हमको कहना है कि क्योंकि बस्ती वाला या पब्लिक लीडर जो फेयर मेंबर्स जो भी गांव बोरा जो भी हो बस्ती में जो इंटेलेक्चुअल, ये सब का बिना हेल्प से अकेला नहीं कर सकते जी। क्योंकि हम लोग जो भी करेगा मतलब यूनाइटेडली काम करना है और सोचना है स्कूल के लिए। अपने इंडिविजुअली सोचते रहेगा तो नहीं होगा। कोई भी ऐसा सोचने वाला नहीं था, मतलब सोचने वाला नहीं है। सिर्फ अपना सिर्फ काम कोई उन लोग काम में लगा रहता है, तो स्कूल के नहीं सोचते, बच्चा के लिए नहीं सोचता है। इसीलिए मतलब ये उसका मतलब पहला कहीं ना कहीं पब्लिक का मतलब ये है, जरूरत है जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, ये पोब्दी सेकेंडरी स्कूल का हॉस्टल इस हाल में है। आप देखिए यहाँ बहुत सालों से यह हॉस्टल दिपंग है। इस कारण यहाँ में एनरोलमेंट भी बहुत कम हो रहा है, बच्चा का एनरोलमेंट, क्योंकि यहाँ सिर्फ पोब्दी बस्ती का स्टूडेंट नहीं आता है, यहाँ 7 विलेजेस से, 7 गांव से, दूर गांव से यहाँ पढ़ने आते हैं। एक ज़माना यहाँ अच्छा हॉस्टल हुआ करता था, लेकिन आप देख लीजिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, जो सरकार हमेशा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन का बात करते हैं, वो मैं सरकार से मैं सवाल करना चाहूँगा और हमारे लोकल एमएलए बगरा साहब से भी मैं सवाल करना चाहूँगा और हमारे एमपी साहब जो यूनियन के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब से भी मैं सवाल करना चाहूँगा और हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। आप देखिए इस तरह के हालत में बच्चा यहाँ कैसे पढ़ेगा, आप देख लीजिएगा। और हमारे साथ अभी जुड़ा है हमारे आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और इसी एरिया के लोकेलिटी है दोजुम अतर। सर आपको स्वागत करता हूँ अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में। थैंक यू सर, आप हमें बताइएगा इस स्कूल में, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पोब्दी में कौन सा गांव, कितना गांव से स्टूडेंट यहाँ आते हैं पढ़ने? यहाँ पे 7 गांव से आते हैं। सबसे पहले कुग 2 बस्ती है, पोमसे पोमते और गुने बाने, पोब्दी, पाया, बेने, वाक।
तो 7 बस्ती से यहाँ में पढ़ने आता है। तो सर ये 7 बस्ती से बच्चा यहाँ पढ़ के सुबह क्लास अटेंड करके फिर दिन को वापस जाने का सुविधा है क्या? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ से वाक बस्ती जो है 7 किलोमीटर, यानी कि उसका आना और जाना में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना पड़ता है। और पाया यहाँ से देखने में बहुत सामने है, लेकिन ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, आपका पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है। और आपका कुगु बस्ती है यहाँ से 3.5 किलोमीटर में है, तो बारिश में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में सर हम देखा है स्कूल का बिल्डिंग तो बुरी हाल में है, बहुत ही खराब स्थिति में, बद से बदतर बन चुका है, और हॉस्टल तो अभी ना ही है। तो इसमें आप एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते सरकार से और हमारे यहाँ लोकल एमएलए या लोकल लीडर, यहाँ ग्रास रूट लीडर से आप क्या अपील करना चाहेगा? हाँ, यहाँ में हम सबसे पहले अपना पब्लिक से अपील करना चाहेगा, अपना तबांगो एरिया का, क्योंकि ये कॉमन एक डेवलपमेंट को ज़्यादा हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना हम लोग देखा है कॉमन डेवलपमेंट को हम लोग नज़रअंदाज करते जा रहा है। हम लोग अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट में ज़्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग का स्कूल डिफांग होने का। और सेकेंड जो है सरकार यहाँ में आके हम लोग 1-2 बार विटनेस भी किया है, अनाउंस तो बहुत बार किया है, लेकिन अभी तक जो है जीरो डेवलपमेंट, जीरो कुछ हुआ नहीं। आप खुद वीडियो में भी अभी देखेंगे, और सब यहाँ में आना जाना रास्ता का सामने में ये सब ही देख ही रहा है। ये एक हमारा सोच है। तो आप फाइनली आपका सरकार से क्या उम्मीद रहेगा? यह हॉस्टल बन पाएगा या ना बन पाएगा? इनको हम बचपन से देखा है, हम भी यहाँ का एलुमिनी है, तो छोटा से देख के आया है कि अभी उम्मीद भी क्या रख सकता है, बनेगा तब ही उम्मीद खत्म होगा। उम्मीद तो पहले से ही है, और उम्मीद करता है इस बार शायद कुछ हो सकता है। एसएमसी साहब, चेयरमैन साहब ने भी कुछ एश्योरेंस किया है, तो थोड़ा उम्मीद तो है। थैंक यू।